वाक्य प्राणचक्षो श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यामा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि गिरते जो उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्यो द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेतजम्बोगलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय 1008 श्री पंचायती महानेवाड़ी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। यहाँ पर उपस्थित ब्रह्मचार्य के अंतःकरण में विराजमान सात्म सिर परमात्मा को नमन करते हैं। आइए छांदोपनिषद के प्रथम अध्याय के तृतीय खंड का पहला मंत्र से पाठ करते हैं। यहाँ पर सूर्य को लेकर के उद्गीत की उपासना की गई है। पिछले खंड में प्राण के द्वारा उद्गीत किया जाने का वर्णन बताया गया, यानी प्राण से ही, मुख्य प्राण से ही ओम का उद्गीत करना यानी गायन करना। क्योंकि प्राण जो है, मुख्य प्राण है, वह यह पाप से विद्ध नहीं है, इसलिए उससे मुख्य प्राण से अगर हम उपासना करते हैं तो उसका फल श्रेष्ठतम होता है। तो अब यहाँ पर सूर्य से उपासना की विधि है। तो इस पर बड़ी चर्चा हो गई थी, पहला हो गया था, लेकिन करते हैं। अथ अधिदैवतं ज एवासौ। अधिदैवतं कितना नंबर? पहला तृतीय खंड का पहला। अधिदैवतं य एवासौ तपति तम उद्गीतम् उपासीत अन्ना। तम उद्गीतम् उपासीतो अन्वा। एषः प्रजाभ्यः उद्गायति। एषा प्रजाभ्यः उद्गायति। उद्यति तमो भयम् अपहन्ता। उद्गस्तमो भयापहन्ता। हा वै भयस्य तमसो भवति। हा वै भयस्य तमसो भवति। य एवं वेद। दूसरा समान उ एवायं च असौ। समान उ एवायं च असौ। च उषरो अयम् उषरो असौ। चासौ चोष्णो। च उषरो अयम् उषरो असौ। चासौ चोष्णौ। यास्नौ सौ स्वरः। इति इमम् आचक्षते स्वरः इति। इति इमां चक्षते। इति इमम् आचक्षते स्वर इति। प्रत्यास्वर इति। प्रत्यास्वर इति। यमुं तस्मात् वा एतस्मिन् अमुं
अमुं तस्माद्वा एतस्मामिमं च उद्गीतम् उपासीत। च उद्गीतम् उपासीत। पहले खंड में और पहले मंत्र में बताया गया कि यह सूर्य जो है, सूर्य से ही क्या होता है, हमें गर्मी भी मिलती है क्योंकि सूर्य से तपता है। तो उस तपे हुए सूर्य की उपासना हमें करनी चाहिए कि क्योंकि सूर्य से एक तो हमें प्रकाश मिलता है और दूसरा चूँकि अंधकार का नाश हो जाता है, इस कारण से भय भी चला जाता है। तो सूर्य के माध्यम से हमारा अंधकार जाता है, हमारे अंधकार का नाश होता है, जिससे भय का नाश होता है, हमें गर्मी भी मिलती है और उसी से अन्न की भी उत्पत्ति होती है। इसलिए सूर्य की उपासना करनी चाहिए। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्राण और सूर्य दोनों की उपासना करनी चाहिए क्योंकि प्राण और सूर्य में समानता है। तो कौन सी समानता है? तो पहले ही बताया गया कि समान उ एवायम च असु, यह दोनों, असु मानी यह दोनों क्या है, एव अयम क्या है, उ मतलब वह प्राण और एव मतलब यह सूर्य की उपासना किया, बाद में जाए ना। च असु यह दोनों क्या है, ऊषण है, गर्म है मतलब उष्ण है। और क्या है, उष्णो अयम उष्णो असौ, और यह सूर्य भी उष्ण है, प्राण भी उष्ण है और सूर्य भी उष्ण। स्वरः इति इमं आचक्षते, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, प्राण को स्वर कहा जाता है। और इति प्रत्यास्वर इति इमं, और सूर्य को स्वर भी कहते हैं और क्या कहते हैं, प्रतिस्वर भी कहते हैं। प्रतिस्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि आने जाने वाला है, सुबह उदय होंगे, शाम को अस्त हो जाएंगे, फिर सवेरे उदय होंगे, इसलिए आने जाने वाले हैं, इसलिए इनको प्रतिस्वर भी कहते हैं। तस्मात् इस कारण से वा एतम इमं अमुं च उद्गीतम उपासीत, अतः इस प्राण और इस सूर्य का उद्गीत यानी उपासना करनी चाहिए। दोनों में क्या बताया कि प्राण भी उष्ण है और सूर्य भी उष्ण है। पहली बात सिमिलरिटी हो गई, दोनों में उष्णता है। और चूँकि यह प्राण जो है एक बार चला जाता है तो आता तो है, लेकिन कब आएगा इसका कुछ पता नहीं होता, क्योंकि वो मरने के बाद कब आता है कोई जीव, उसका कुछ पता नहीं होता। इसीलिए उसको स्वर कहते हैं। तो सूर्य को भी स्वर कहते हैं, प्राण को भी स्वर कहते हैं कि प्राण भी सूर्य भी आने जाने वाला है। लेकिन इसको प्रतिस्वर इसलिए कहते हैं कि प्रत्येक दिन आता है, प्रत्येक दिन चला जाता है। इसका दो हो गया, एक स्वर और एक स्वर। इति इमं तस्माद्वा, इस कारण से एतम इमं अमुं च उद्गीतम उपासित, इन दोनों की उपासना करना चाहिए। प्राण की भी उपासना करो और सूर्य की भी उपासना करो, ऐसा यहाँ पर बता दिया गया। अब भाष्य में समान उ, तो यह क्या है, दोनों एक समान हैं। कैसे, किस दृष्टि से हैं? तो गुण की दृष्टि से हैं। एव तुल्य एव, यह प्राण भी जो है सूर्य के ही तुल्य है। सूर्य और प्राण में कोई खास अंतर नहीं है। प्राणा सवित्रा गुणता, सूर्य जो है प्राण की ही सदृश है। सविता व प्राणीनो, क्योंकि यह प्राण ही, जस्मात् उष्णो अयम प्राण उष्ण, यह सूर्य भी उष्ण है और प्राण भी उष्ण है, दोनों गर्म होते हैं। च असौ सविता किम च स्वरः, इस प्रकार से इस प्राण को क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ऐसा करके पुकारते हैं। और प्राणम आचक्षे कथयन्ति, इसको तो प्राण कहते हैं, प्राण को स्वर कहते हैं। तथा स्वर इति प्रतिस्वर इति च अमुं सवितागम, और यह सूर्य को दो चीजें बुलाते हैं, स्वर भी बुलाते हैं और प्रतिस्वर भी बुलाते हैं। क्योंकि प्राण तो गमन हो गया क्रिया, और मरने के पश्चात पुनः आ ही जाता है, आता है, कब आएगा कुछ ये तो नहीं, बस आप लौटता तो है, बढ़ता है, वो आना तो श्योर है।
और सूर्य जो है प्रतिदिन आता जाता है, इसलिए इसको प्रतिश्वर भी कहते हैं, ईश्वर भी कहते हैं। न पुनः अमृत प्रत्यागच्छति सविता तो कम इत्वा पुनः हन्नि प्रत्यक गच्छति अत प्रत्याशर। इस प्रकार गुण और नाम से ये दोनों प्राण और आदित्य ये एक दूसरे के तुल्य ही हैं। अस्मात् गुणतो नामतस्य समानवत इतरेतर प्राण आदित्यो मर गए हैं। इन दोनों में अभेद हो गया, प्राण और सूर्य में अभेद है। अभेद किस दृष्टि से? प्राण जाता है तो भी आता है और सूर्य जाता है तो भी जाता है। सूर्य जल्दी जल्दी आता है, प्राण थोड़ा सा लेट आता है। लेकिन कई ऐसे जीव होते हैं ना जो कि नित्य मरते हैं, नित्य पैदा होते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े। ये तो ये भी नहीं कह सकते हैं ना कि प्राण बहुत देर में आता है। जितने भी कीड़े मकोड़े हैं और सबसे ज़्यादा संख्या कीड़े मकोड़े की है। ये तो कोई 1 दिन जीता है, कोई 3 दिन जीता है, कोई 2 दिन जीता है, कोई 4 दिन जीता है। ऐसे मचमची कितने दिन बहुत थोड़ा। अतः भेदात इतम प्राणम इमम च आदित्यम उद्गीतम उपासित। ये दोनों में तत्व के दृष्टि से दोनों एक है। प्राण का भी तत्व और सूर्य का भी तत्व एक है, क्योंकि इस पूरे सृष्टि में तत्व के दृष्टि से सभी जो है वो ब्रह्म ही हैं। तो इन दोनों में भेद नहीं, तो तत्व की दृष्टि से चूंकि अभेद हैं, इसीलिए प्राण और वह सूर्य रूप से दोनों से उद्गीत करना चाहिए। ऐसा इस ओंकार की उपासना का वर्णन। अब ये बताओ, प्राण से तो उपासना कर लिया आपने, यह तो समझ में आ रहा है, क्योंकि श्वास के माध्यम से वो शब्द का उच्चारण हम कर रहे हैं। तो वो किया, श्वास भरते हुए और छोड़ते हुए मुँह आ गया, ये तो प्राण की उपासना हो गई। श्वास के साथ किया, और इसी ओम की उपासना सूर्य के साथ कैसे? सूर्य के साथ तो 2 चीज़ें होती हैं। एक तो सूर्य का भाव लाओ और ओम शब्द उद्गीत कर रहे हो, उसका उच्चारण कर गायन कर रहे हो। दूसरा ओम सूर्याय नमः या सूर्य के किसी नाम का ओम मित्राय नमः वह करते हुए ओम के रूप में सूर्य की उपासना करो। तो दोनों साथ साथ हो सकता है। तो मतलब सूर्य के रूप में ही उपासना कर रहे हो ओम। तो सबसे सुंदर है आपके मन के अंदर भाव हो सूर्य का, सूर्य के उदित होते हुए किरणें आपको दिखाई दे और गायन हो रहा है आपका ओम शब्द का। ऐसे हो सकता है दोनों का। तो उनकी उपासना तो हर एक कब से जी उपासना करते हैं तो क्या करते हैं? ओम शिवाय नमः आता नहीं, हम भी आता किसी का उपासना करते हैं तो ओम शब्द जरूर है। कोई भी मंत्र ले लो, अब बयान दृष्टि से उद्गीत उपासना। बयान क्या है? यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि यह जो श्वास हम बाहर फेंकते हैं, श्वास जो बाहर निकालते हैं, इसको तो हम मुख्य प्राण करते हैं, और जो श्वास अंदर लेते हैं उसको अपान करते हैं। और जो बीच में संधि होती है, हालांकि कौन सा उपनिषद बताया गया था, उसमें गुरुदेव ने बताया था बीच की संधि को समान करते हैं, समान करते हैं, मुझे को याद है। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि बीच का जो समय है ना, उसको हम बीच में जो संधि है प्राण और अपान, यानी श्वास को आपने बाहर फेंका और फिर श्वास को लिया, तो इन दोनों के बीच में जो गैप है उसी से उद्गीत करना चाहिए, और वह बयान है। उसको बयान का यहाँ पर संज्ञा दिया इस उपनिषद में। तो इस बयान ही जो है इसी से कोई उसी की उपासना हो रही है। बयान से बीच में जो है उसी से उद्गीत करना चाहिए। पहले तो मुख्य प्राण का बताया पहले खंड में,
दूसरे में फिर अभी 2 मंत्रों में तो सूर्य की उपासना का बताया, सूर्य की भी करो, प्राण की। अब यहाँ पर बता रहे हैं प्राण का जो 5 भेद होते हैं, 5 भेद में जो यह ज्ञान प्राण है, बीच में प्राण और पान के बीच में है, जो खाली समय होता है, उसी समय में, क्योंकि कहते हैं जितने भी शक्ति वाले काम होते हैं, वीर वाले काम, उसमें श्वास रुक करके ही होता है। इसका मतलब जैसे दौड़ रहे हो तो दौड़ों में सांस तो खुलती है, लेकिन सांस जो रोक करके दौड़ता है वो शायद शेष दौड़ता होगा, अब इसका प्रैक्टिकली जो क्लियर होगा वही होगा। कोई शक्ति का कार्य करते हैं तो भी सांस को रोकते हैं, इसका ये वर्णन आगे आएगा। इसीलिए वो बीच का जो है, बीच में उसी से वाणी भी बोली जाती है, बीच के दोनों में प्राण और अपान में, जिसमें सांस रुकी हुई होती है, ये वही है उद्गीत, उसी से उद्गीत करो। आओ सांस न तो लेना है न छोड़ना है, बीच में जो खाली समय है उसी में का उच्चारण। और क्योंकि देखो पहले में बताया कि सांस लेते और छोड़ते करो उनका, अच्छा वो अलग हो गया। फिर सूर्य का, और इसमें बताया ये जो ज्ञान है, श्वास ले लिया छोड़ दिया, बीच में जो समय बता उसमें न श्वास ले रहे हो न छोड़ रहे हो, वहीं पर। तो इसी का पहले मंत्र पढ़ते हैं, तीसरा मंत्र। अथ खलु ज्ञानम, अथ खलु ज्ञानम एवात उद्गीतम उपासीत, एवं उद्गीतम उपासीत, नहीं गलत। अथ खलु ज्ञानम, अथ खलु ज्ञानम, अथ खलु ज्ञानम एव उद्गीतम उपासीत, एव उद्गीतम उपासीत, जत वै प्राणति स प्राणो, यद वै प्राणति सा प्राणो, जद अपानिति सो अपानः, यद पानीति सोपानः, अथ यः प्राणापानयो संधि, अथ या प्राणपानयो संधि, स व्यानो, सव्यानो, यो व्यानः सा वाको, यो व्यानः स वाक्, तस्मात् अप्राणन् तस्मात् अप्राणन् अपानन् अपानन् वाचम अभिव्याहरति, वाचम अभिव्याहरति। इसीलिए बताया जा रहा अत माने तदंतर, उसके बाद क्या है, इसके बाद में खल माने दूसरे प्रकार से, दूसरे प्रकार से उपासना, अध्यात्म उपासना कही जाती है। वो उपासना क्या है, ज्ञानम एवात, यानी ये जो ज्ञान दृष्टि से उद्गीत करो, ज्ञान दृष्टि से उद्गीत करो, यानी ओम अक्षर की उपासना करो। जत वही प्राण इति, जो पुरुष जो है प्राणन करता है, चाहे मुख से करे चाहे नासिका से सांस को बाहर निकालता है, तो उसी को जो सांस को बाहर निकालते हैं उसी को प्राण कहते हैं। प्राण का एक प्रकार से डिफिनीशन, परिभाषा हो गया। जब तो वही प्राणति स प्राणो, प्राण की परिभाषा हो गई। अजत अपानति स्व अपाना, और जो सांस खींचते हो वो अपान है। अथच प्राण अपानियो संधि, और ये प्राण अपान की जो बीच की संधि है, सब ज्ञान वही ज्ञान है। जो ज्ञान है वही वाक है, वही वाणी भी है। तस्मात्, इस कारण से अप्राणन मतलब बिना सांस छोड़े, और अप्राणन अपान न अपानन, और जो है बिना श्वास भरे हुए। वाचम अव्यवहारति, जो वाणी बोलते हो वही उपासना है, उसी बीच में उपासना करो। शब्द मतलब श्वास न तो ले रहे हो और न तो छोड़ रहे हो, श्वास एक बार लिया छोड़ दिया, बीच में जो गैप बसता है दोनों के, उसी से उपासना करो। वही जो बीच का है वही ज्ञान है, और वही जो है वाणी भी बोली जा रही है, और वही उपासना की। और इसका भाष्य देखिए। अब तक खलवती प्रकारांतरण, यहाँ पर खलवत शब्द का अर्थ बताया है कि प्रकारांतर से उपासनम उद्गीतम उच्यते,
इस उद्गीत का उपासना का एवं के अक्षर की उपासना का वर्णन कर रही हैं। ज्ञानम एव, यह प्राण की जो वृत्ति है एक विशेष है ज्ञान, क्योंकि 5 शब्द है ना, प्राण अपान ज्ञान उदान और समान, तो वही उस ज्ञान है। वक्षमाण लक्षणम, वही जो आगे जो कहा जाएगा वो क्या है, प्राणस्य एव वृत्ति विशेषम उद्गीतम उपासना, यह प्राण की जो एक विशेष वृत्ति है उसी से उद्गीत कीजिए, उसी से उपासना कीजिए। मतलब न सांस ले रहे हैं न छोड़ रहे हैं, फिर उपासना कर रहे हैं। अधुना अब जो है, अब क्या करें, अब तस्य तत्व निरूपते, उसके तत्व का निरूपण कर रहे हैं। इसके ज्ञान के तत्व का निरूपण कर रहे हैं। जत वही पुरुष प्राणत, पुरुष जो प्राण कर रहा, मतलब श्वास जो बाहर निकालता है। मुख नासिकाभ्याम वायु बही निसारेति, स्पष्ट बता दिया, चाहे मुख से निकालो या चाहे नासिका से निकालो, वायु को, हवा को बही निसारित, बाहर की तरफ निकालो, वही प्राण है आपका। स प्राण आखो, वह प्राण कहा जाता है। यानी जब हम श्वास को बाहर निकालते हैं, चाहे नासिका से चाहे मुख से, तो उसी को हम प्राण कहते हैं। यह वायु वृत्ति विशेष, यह वायु का, यह प्राण नामक एक वृत्ति विशेष है। जितने भी हैं प्राण वह सब वायु से ही जुड़े हुए हैं, वायु की वृत्तियाँ ही हैं। अब उसके बाद बता रहे हैं, जद अपान इति उपश्य इति, मतलब जो अपश्वासन करता है, यानी श्वास को भरता है, लेता है। जत अपानम इति अपश्वस ताभ्याम एवांतर कर्षति, उसको वायु को अंदर खींच रहा है, वायु को अंदर खींच रहा है। सो अपानो अपानाख्या वृत्ति, वह प्राण की वृत्ति जो है वह अपान है। सीधा सा हो गया, श्वास भरने का नाम उसको प्राण का, अरे श्वास बाहर करने का प्राण हो गया, और श्वास अंदर लेने का ये अपान हो गया। ये दो चीज़ें बताया। अब आगे बता रहे हैं, प्रश्न पूछा गया, ततः किम, इससे क्या सिद्ध हुआ, तो कह रहे हैं, सुनिए। अथ यह उक्त लक्षणयो प्राण अपानयो संधि, यह जो उक्त लक्षण वाले जो प्राण और अपान की संधि है, अर्थात सांस आपने बाहर फेंक दिया और फिर सांस आपने अंदर भरा, तो जब भरा और जब निकाला, निकालने और भरने में जो बीच में गैप हो, दोनों के बीच में, वही जो संधि है वही एक वृत्ति विशेष है। और ये 1 सेकंड के लिए का होगी वो वृत्ति विशेष हो गई, उसी को हम ज्ञान, उसी को कहते हैं ज्ञान। ऐसे सांस लिया, हल्का सा होता ही है, और फिर निकाला भरा, तो बीच बीच में जो गैप आता है वही ज्ञान है। जो सांख्यादि शास्त्र प्रसिद्ध, जो कि सांख्य शास्त्र से यही प्रसिद्ध है। सांख्य दर्शन की बात है। श्रुत्या विशेष निरूपण असौ ज्ञानम इति अग्राह्य, तो यह बयान है, इसका श्रुति ने भी निरूपण विशेष रूप से किया हुआ। यह बयान का भी, यह प्रसिद्ध बयान है, इसका भी यही तात्पर्य है। तो श्रुति ने भी इसका निरूपण किया है, तो श्रुति ने भी किया है, सांख्य दर्शन में भी है, तो इसीलिए इसी को हम ज्ञान। फिर करें कस्मात, किस कारण से, पुनः प्राण पानो हित, तो यानी प्राण को भी छोड़ दो और अपान को भी छोड़ दो, यानी सांस भरो भी नहीं और न तो बाहर निकालो। महतायासेन ज्ञान अस्य एव उपासनम उच्यते, तो कह रहे हैं प्राण और अपान को छोड़ करके अत्यंत परिश्रम से, महता आयेशीन, महता मतलब ज्यादा, आयासीन माने प्रयत्नशील, महता ज्यादा प्रयत्नशील, ज्ञान अस्य, यह ज्ञान की उपासना का निरूपण कर रहे हैं, ज्ञान की उपासना करनी चाहिए। तो क्यों ऐसा प्रश्न होता है, तो क्या होता है,
वीरवत कर्मम हेतुत्वात्, तो कह रहे हैं कि वीरवान जो है, जो कोई भी कर्म करते हैं तो उसमें शक्ति लगती है, और वो शक्ति लगती है तो ना आप सांस भरते हैं ना सांस छोड़ते हैं, तो उससे उसकी पूर्वकता श्रेष्ठ होती है। तो इसीलिए कहते हैं व्यवहारिक लोक में नहीं देखा जाता है। वीरवत कर्मम हेतुत्वम, यानी वीरवान कर्म की ही निष्पत्ति का कारण है। जो बयान सा वाक, तो जो बयान है वही वाक है, जो संधि हुआ और उसी के बीच में आप शब्द बोल रहे हो तो वही वाक है। बयान कालत्वात् वाचः, इसलिए वाणी से ही, जस्मात् बयान निवृत्ता वाक, यानी बयान से ही वाणी जो है निष्पन्न होती है। जस्मात् बयान निवृत्ता वाक, मतलब वाणी से ही उसकी निष्पत्ति हो रही है। तस्मात् प्राणन, तस्मात् अप्राणन न अपानन, प्राण अपान व्यापार कुर्वन् वाचम अभिव्याहरति इति उच्चारयति। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्राणन और अपान, अर्थात न तो सांस ले रहा है न सांस छोड़ रहा है, दोनों क्रियाएं नहीं करता हुआ, और बीच में जो उद्गीत कर रहा है या जो वाणी का वृत्ति बोल रहा है उसी को कहते हैं वाक भी कहते हैं, और उसी को कहते हैं बयान भी कहते हैं। तो पूरे इस मंत्र का, तीसरे मंत्र का यही है कि सांस लेने की एक क्रिया होती है और एक सांस छोड़ने की होती है। तो जो सांस छोड़ते हैं, बाहर की तरफ निकालते हैं, उसको तो हम मुख्य प्राण कहते हैं या प्राण कहते हैं, और जो सांस अंदर भरते हैं या जो वायु की वृत्ति, विशेष वृत्ति होती है, उसको हम अपान कहते हैं। और जो सांस भरने और सांस छोड़ने में थोड़ा सा समय होता है, बीच का जो संधि होता है, उसी को बयान कहते हैं। तो कहते हैं जो बयान है वही वाक है, वही वाणी है, तो और जो वाणी है वही बयान है। तो क्या करो भाई, बयान से कैसे उद्गीत होगा? तो जब संधि में आ गए, यानी सांस को बाहर निकाल दिया, सांस को भरिए मत अभी, और उसी में आप ओम शब्द का उद्गीत कीजिए, ओम शब्द का गायन कीजिए। वही आपका क्या है, वह गायन कर रहे हो, वही आप उपासना कर रहे हो, और वह उपासना जो है आपके बयान, यानी वायु की जो विशेष वृत्ति बयान है, उसके माध्यम से उपासना हो रही है। यह अंदर कुछ धारण हो रहा है, श्वास भरना, श्वास छोड़ना, श्वास से पहले बाहर निकाल दिया, भरेंगे तो भरने के पहले ही ओम शब्द का उद्गीत कर दो और फिर भरो। तो वह जो बीच में उद्गीत कर दिया वही क्रिया हो गई, आपका उपासना हो गया, उद्गीत हो गया ओम शब्द का, और वही जो वृत्ति है वायु की विशेष, उसको हम कहते हैं ध्यान, और जो उच्चारण किया वह जो है, जो व्यवहार कर रहे हो वही उद्गीत ओम शब्द का व्यवहार करो, वही ओम शब्द की उपासना है। पहले खंड में देखोगे तो श्वास भरते और छोड़ते हुए बताया था, और यहाँ पर श्वास न भरा हुआ है, यानी कुंभक की क्रिया है, और न श्वास ले रहे हो, तो दोनों के बीच में से उपासना करो, और शब्द वही ओम का ही उपासना करना है। अब यहाँ पर अगले मंत्र में बताया जा रहा है कि ये बयान ही जो है, जो बीच की संधि है, यही वाक है। यह वाक ही ऋग है, यानी ऋग्वेद है, और ये ऋग्वेद ही पीछे बताया गया था, वही सामवेद है, शाम है, और वही उद्वेद की उपासना, यानी बयान ही जो शब्द है, क्यों है इसको समझो। यह जो बयान है, वायु के विशेष व्यक्ति का नाम जो बयान है, यही वाक है, यहीं से आप वाणी बोल रहे हो, और यह वाक ही है ऋग्वेद, क्योंकि ऋग्वेद का उच्चारण वाणी से ही करते हैं। और साम कैसे हुआ? ऋग्वेद के जो मंत्र सामवेद में है, गायन किया जाता, जो गाने वाले मंत्र हैं, वही उसको साम कहते हैं। तो अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ
कि आपका यह व्यान शब्द जो है वायु की विशेष वृत्ति है, यही वाक है, यही वाणी, यही शब्द यही से बोलते हैं। और दूसरा यह वाक ही ऋग्वेद है, और क्योंकि ऋग्वेद का उच्चारण वाणी से ही किया जाता है, और ऋग्वेद के अंदर ही जो मंत्र गायन प्रधान है वही सामवेद है। तो ऋग्वेद ही है वही सामवेद हुआ, अर्थात व्यान ही वाक हुआ और वाक ही ऋग्वेद हुआ और ऋग्वेद ही सामवेद हुआ। तो इस रूप में इसको उद्गीत की समानता को समझो। तो इसी के लिए यह मंत्र बताया जा रहा है। पढ़ते हैं। शावाक शारिक अस्मात् प्राणन अपानम ऋचम अभिव्याहरति। प्राणन अपानन ऋचम अभिव्याहरति। प्राण अपानन न आएगा, न वाक या वाक ऋक अस्मात् प्राणन न अपानन ऋचम अव्याहरति। यहाँ पर बीच में न भी है, ऋचम अव्याहरति। ज ऋक स सामः तस्मात् प्राणात् न अपानन न सामं गायति। जत साम च उद्गीत तस्मात् प्राणन अपानन न उद्गायति। तस्मात् प्राणन न अपानन उद्गायति। कह रहे हैं कि प्राण और अपान की क्रिया न करता हुआ ही उद्गीत है, उद्गान करता है। मतलब सांस ले रहे हो न छोड़ रहे हो तभी आप उद्गान कर रहे हो। क्योंकि जब कोई शब्द बोलते हो, आप बोल करके प्रैक्टिकली अनुभव करो कि बोलते हो तो उसमें सांस न ले रहे होते न छोड़ते हो। इनके कहने का तात्पर्य यह है कि आप सांस ले नहीं रहे हो न छोड़ रहे हो, उसी में जो गा रहे हो वही आपका उद्गीत हुआ, वही बयान है और वही आपकी वाणी निकल रही है, वही ऋग्वेद है और वही सामवेद है। तो इसी को ये समझा रहे हैं, क्योंकि ऋग्वेद का उच्चारण वाक से हुआ और उसी ऋग्वेद का जो है सामवेद से गायन कर रहे हैं, इसीलिए वो हो गया दोनों चीज़ें मुख्य ज्ञान ही एक हो गया। और यही करें जावाक, जावाक, जावाक मतलब जो यह वाणी है वो क्या है, ऋक वाणी ही या वाक ही ऋक है, यानी ऋग्वेद है। तस्मात् इस कारण से प्राण और अपान, प्राण और अपान यह क्रिया न ऋचम अभिव्याहरति, मतलब प्राण और अपान की क्रिया न करता हुआ, न व्यवहार करता हुआ, व्यवहार नहीं कर रहा, न ऋचम अव्याहरति, यह ऋचा यानी मंत्र का उच्चारण न करता हुआ। ज ऋक स साम, मतलब इस लाइन का पहले का अर्थ क्या हुआ, जो वाक है वही ऋक हो गया, जा वाक षरिक, ये तो स्पष्ट हो गया। उसी से तस्मात् उस कारण से पुरुष जो है प्राण न अपानन, प्राण और अपान की क्रिया न करता हुआ ऋचम अव्याहरति, ऋग्वेद का उच्चारण करता है, यानी उसमें सांस बिना लिए और बिना सांस छोड़े वह ऋग्वेद के मंत्रों को बोला जाता है, उच्चारण किया जाता है। ऋका, इसी कारण से ऋका स साम, तो जो ऋग्वेद है वही सामवेद है। इसी कारण से तस्मात् इस कारण से क्या हुआ, प्राणः न अपानः न अपानन सामः, प्राण और अपान की करता न करता हुआ ही गायति। तस्मात् प्राणः अपानः न सामः गायति, तो प्राण और अपान की क्रिया न करता हुआ ही गाता है। जत सामः, जो साम है वही उद्गीत है। तस्मात् प्राणः न अपानम उद्गायति, इसीलिए प्राण और अपान की क्रिया न करता हुआ ही उद्गीत होता है।
इसको 2-2, 3-3 बार बता रहे हैं कि भाई यह जो आप श्वास नहीं ले रहे हो या श्वास छोड़ रहे हो, ये दोनों क्रिया न करते हुए, यानी सांस ले भी नहीं रहे हो, सांस छोड़ नहीं रहे हो, और उसी में आप ओम शब्द का उच्चारण करते हो, वही आप उद्गीत कर रहे हो। और वह जो आप उद्गीत कर रहे हो, जो वाणी है, वही चूंकि ऋग्वेद है, और ऋग्वेद ही जब गायन के रूप में किया जाता है तो वही सामवेद हो गया। तो वाणी ही ऋक है और ऋक ही साम है, यह यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। इसका भाष्य में बहुत 2 लाइन का दिया, एक ही सेंटेंस में दिया, क्योंकि इसमें सीधी सी बात है कि सांस का लेना भी नहीं है, छोड़ना भी नहीं है, बीच में जो गैप है वही से उच्चारण करना है। तो इसीलिए बता रहे हैं यहाँ पर तथा वाग विशेषक ऋचम, यह वाणी की एक जो है विशेष ऋग्वेद है। वाणी का उच्चारण जो है वही ही ऋग्वेद है, क्योंकि दूसरे शब्दों में कहें जाए तो ऋग्वेद का उच्चारण वाणी से ही किया जाता है। और यह वाणी उच्चारण कब कर रहे हो, जब सांस आपकी रुकी हुई है, इन कुंडों के साथ। तो इसीलिए व्यान ही से ऋक है और ऋक ही फिर शाम है। तो बाघ विशेष ऋचम, यह बाघ विशेष ही ऋक है। ऋक संसतम च साम, और ऋक की स्थिति शाम है। और शाम अवयव, शाम का अवयव भी क्या है, उद्गीत है। शाम से ही आप उद्गीत कर रहे हो। शाम का मतलब क्या, साम वेद में जैसे मंत्र सब गायन करना है, और ज़्यादातर मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, इसीलिए बताया जा रहा है जो ऋक है वही साम वेद है। अप्राणन, अप्राणन, अपानन, व्यानी नैव, तो कह रहे हैं प्राण और अपान की दोनों न क्रिया करता हुआ, व्यानी नैव, केवल व्यान से ही क्या कर रहा है, निर्वर्तन्ते इति अभिप्राय, केवल प्राण से, व्यान से ही यह उद्गीत की कर रहा है। इसका मतलब यही है, यानी बिना सांस लिए और बिना सांस छोड़े ही आपको उद्गीत करना है। तो अगर ऐसा करते हो तो यही कहते हैं कि आप ज्ञान ही आपका वाणी है, वाक है, और बाकी ऋक है और ऋक शाम है। तो इसको इस प्रकार से सीखो। न केवलम बागात अव्याहरणमेव, वाणी का केवल यह वाणी का उच्चारण नहीं है, बल्कि इसके वाणी के उच्चारण के साथ कुछ और है, और वह अगले मंत्र में बताएंगे। न केवलम बागात, केवल वाणी आदि का उच्चारण नहीं है, तो फिर क्या है, अतो 5वां मंत्र, अतो यान्यानि, अतो यान्यानि वीरवंती कर्माणि, अतो यान्यानि वीरवंती कर्माणि, नहीं है क्या, अतो या नन्यानि वीरवंती कर्माणि, नहीं दिया, अतो या नन्यानि वीरवंती कर्माणि, यतो यान्यानि वीरवन्ति कर्माणि। अब दृष्टांत दे रहे हैं, यथा अग्नि मंथम अजय शरणम, यथा अग्निर्मध्ये यथे शरणम, दृढ़स्य धनुषः आयमनम, दृश्य दृश आयुनम, अप्राणन अप्राणम, अपानन अपानम, तानि करोति, तान् करोमि, इति तस्य हेतो व्यानम एवाद उद्गीतम उपासीत, हेतु व्यानम उद्गीतम उपासीत। कह रहे हैं अतः यह अन्यानि, मतलब जो अन्य कर्म हैं, मतलब यह जो है बोलने के, वाणी के अलावा जितने भी कर्म हैं जो अन्य कर्म करते हैं, कैसे कर्म, वीरवंती, जिसमें शक्ति लगता है, वीर युक्त होता है,
तो जो शक्ति वाले कर्म हैं कर्माणी, तो जो इसके अतिरिक्त यानी वाणी बोलने के अतिरिक्त जो अन्य शक्ति वाले जिस कार्य में शक्ति लगती है वह कर्म क्या है, कैसे दृष्टांत हैं, वह भी व्यान से ही उच्चारण हो रहा है। मतलब जितने भी कर्म जिसमें शक्ति की जरूरत पड़ती है वाणी के अलावा, वह कर्म भी जब दोनों में सांस न आ रही है न जा रही है तो उसी समय में वो भी किया जाता है। कैसे दृष्टांत देते, जथा अग्नि मंथनम, अग्नि का मंथन किया जाता है। अरड़ी होती है ना, वो जानते हैं, तो अरड़ी ऊपर नीचे और बीच में अरड़ी लेकर के समझते अग्नि उत्पन्न करते थे। आजकल तो क्रिया होती नहीं, पहले करते थे। और क्या है, आजे शरणम दृढ़स्य, और क्या है, सीमा तक, किसी सीमा तक दौड़ता हुआ, कोई दौड़ा धावक है। दृढ़स्य धनुषम आयमनम, और कोई धनुष खींच रहा, प्रचंचा धनुष का खींच रहा। इन सभी कर्मों में प्राणन अप्राणन और अपानन की न तो प्राण की क्रिया होती है न अपान की क्रिया होती है, दोनों की क्रियाएं नहीं होती है। कोई धनुष की प्रचंचा तानता है तो भी न सांस लेता है न सांस छोड़ता है। कोई दौड़ता है सीमा तक, किसी सीमा तक, मान लो वहाँ तक करके आओ और वहाँ पर कोई आदमी खड़ा होगा उसको टच करो, तो जब तक वो दौड़ेगा अगर उसकी सांस रुकी हुई है तो उसकी गुणवत्ता सबसे श्रेष्ठ होगी, वो सबसे आगे बढ़ जाएगा, आगे होगा। और जो सांस लेता और छोड़ता रहेगा वो उसको नहीं बढ़ेगा। तानि करोत एतस्य हेतु ज्ञानम एवात उद्गीतम आशीत। चूँकि जितने भी शक्ति के काम हैं, वाणी भी और जितने भी शक्ति के कार्य हैं, वह सभी कार्य न तो सांस लेते और न सांस छोड़ते हुए किया जाता है। यानी उसमें सांस लेने और छोड़ने का काम नहीं है, अर्थात वह कुंभक की स्थिति में किया जाता है। इसीलिए उसे कहते हैं व्यान से ही उद्गीत किया जाता है। तो व्यान से यानी जो बीच की संधि है अपान और प्राण के, उसी से उद्गीत करना चाहिए, उपासना करनी चाहिए। तीन काम दिया, एक तो अरड़ी मंथन, दूसरा सीमा तक दौड़ने वाला व्यक्ति कोई है, और तीसरा दिया धनुष की प्रशंसा करती। इन तीनों कामों में भी हम देखते हैं कि कोई शक्ति लगती है, लेकिन न तो सांस भरा होता है न सांस बाहर निकालता है, सांस रोक करके ही करते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि ध्यान से ही आप उद्गीत करो। भाष्य में बता रहे हैं, अतो अस्मात्, इस कारण से अन्यानपि यानि वीरवंती कर्माणि प्रयत्न अधिक निर्वंतानि, तो जिसके सिवा दूसरे भी अधिक से अधिक, अन्यानापि यानि वीरवंती, जिसमें अधिक शक्ति की जरूरत पड़ती है, ऐसे कर्म जिसमें शक्ति ज़्यादा लगता है, प्रयत्न अधिक मतलब ज़्यादा शक्ति लगता है। कैसे, जैसे अग्नि मंथनम, हो गया अग्नि का मंथन। आजेम या आदाया शरणम धावनम, किसी सीमा पर दौड़ने वाला कोई व्यक्ति है। दृढ़स्य धनुषम आयमानम आकर्षणम, धनुष की प्रशंसा करने वाला। अप्राणन अपानन तानि करोति, वह बिना प्राण और अपान की क्रिया करता हुआ, बिना किया हुआ यानी प्राण अपान की न क्रिया करता हुआ ही उस कार्य को करता है। अतो विशिष्टो व्यान प्राणादि वृत्तिभ्य, अतः प्राण वृत्तियों की अपेक्षा से यह व्यान जो है श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ क्यों हुआ कि भाई जितने भी शक्ति, ऐसे कर्म जिसमें शक्ति लगती है, बल लगता है, वह व्यान के ही प्राण से किया जाता है। जब सांस रुकी होती है तभी वह कर्म करते हैं, सांस भरते हुए भी नहीं करते हैं, सांस छोड़ते हुए भी नहीं करते हैं। इसीलिए चूँकि उसमें शक्ति वाले काम करते हैं,
और उसका गुणवत्ता भी श्रेष्ठ होता है, इसीलिए कहते हैं ज्ञान जो है सबसे श्रेष्ठ है। विशिष्ट उपासनम न्यायः फलवत् ऋज उपासनवत्, मतलब इसी राजा की जैसे कोई उपासना कोई करता है तो वह भी फलवती, फल प्रदान करने वाली होने के कारण उसको क्या कहते हैं, विशिष्ट उपासना कहते हैं। इसी कारण से यह जो तस्मात् कारणात्, इसी कारण से ज्ञान एवं उद्गीतम उपासित, यह ज्ञान प्राण से जो उद्गीत किया जा रहा है, न अन्नत वृत्ति अनंतरम, यह वायु के अन्य वृत्तियों के रूप से नहीं है। कर्म वीर्य तरत्वम फलम, तो कर्म की अधिक प्रबल बनाना ही उसका कर्म है। सीधी सी बात है कि जो भी कर्म आप कुंभक की स्थिति में करोगे, कुंभक का मतलब न सांस ले रहे हो न सांस छोड़ रहे हो, तो उस कर्म की शक्ति, उसका गुणवत्ता विशिष्ट होगा, यानी श्रेष्ठतम होगा। इसीलिए कह रहे हैं कि जब सांस आपका रुका हुआ है, यानी सांस न तो ले रहे हो, प्राणन क्रिया कर रहे हो और छोड़ रहे हो, और न तो अप्राणन क्रिया सांस को आप अंदर भर रहे हो, तो यह बीच का जो है जिसको हम कहते हैं ज्ञान, यह ज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि इससे श्रेष्ठ कर्मों को कर रहे हो, इसमें शक्तिशाली वाले, शक्ति लगने वाले कर्म कर रहे हो, इसलिए ज्ञान श्रेष्ठ है। और श्रेष्ठ कर्म को करने के कारण आपको जितने भी श्रेष्ठतम कार्य होते हैं उसको इसी से करना चाहिए। क्योंकि किसी राजा की आप उपासना भी करते हो एक दृष्टांत के रूप में, तो वह भी फलवती होने के कारण आप इस ज्ञान प्राण से करोगे तो अभी वह श्रेष्ठ होगा। इसलिए उपासना उनकी कर रहे हो तो यह श्वास जब रुका हुआ है उसी समय उसकी उपासना करनी चाहिए, उसी समय उनका उच्चारण करोगे तो वह जो है श्रेष्ठ फल वाला होता है। प्रैक्टिकली करो तो क्या जाना तभी मालूम, प्रैक्टिकली आज इतना ही रखो। 50 मिनट का, कल शाम कल कर। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बहुत कठिन है।